कि यहाँ पर ग्रामीण उनका विरोध कर रहे हैं, वो उग्र हो चुके हैं, धक्का मुक्की हो रही है आपस में। और ये देखिए धक्का मुक्की मारपीट शुरू हो चुकी है। ये जयपुर की तस्वीर है। जयपुर के रामपुरा गांव में सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंची कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी की टीम के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसकी किसी ने कभी उम्मीद नहीं की थी। टीम के लोग स्कूल की हालत देखने पहुंचे थे, लेकिन वहां गांव वालों के साथ विवाद हो गया और देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि सीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट शुरू हो गई। किसी को लात घूंसों से पीटा गया तो किसी पर पत्थर फेंके गए। सवाल यह है कि आखिर सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंची एक टीम को गांव वालों ने इस तरह क्यों घेर लिया। कहा जा रहा है कि सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष की अगुवाई में युवाओं का एक ग्रुप रामपुरा गांव पहुंचा था। टीम स्कूल के हालात देखने और वहां की व्यवस्था को समझने आई थी, लेकिन गांव वालों का आरोप है कि उन्हें सीजेपी के आने से परेशानी थी, यानी विवाद स्कूल की हालत से कम और सीजेपी की मौजूदगी को लेकर ज्यादा था। मगर अब इस पूरे मामले का दूसरा पहलू समझिए। जिस सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने के लिए सीजेपी की टीम पहुंची थी, उसकी हालत वाकई खराब बताई जा रही है। स्कूल की पुरानी इमारत इतनी जर्जर हो चुकी है कि उसमें बच्चों को बैठाना भी खतरे से खाली नहीं है। इसी वजह से स्कूल के सामने बने एक तबेले में बच्चों के लिए अस्थायी व्यवस्था की गई है और वहीं कक्षाएं चल रही हैं। अब सवाल सीधा है, अगर बच्चों को पढ़ने के लिए एक सुरक्षित स्कूल नहीं मिल रहा है तो उसकी हालत देखने और सुधार की बात करने में किसी को परेशानी क्यों होनी चाहिए। लेकिन गांव वालों की कहानी कुछ और है। उनका साफ कहना है कि उन्हें स्कूल के सुधार से कोई दिक्कत नहीं है, समस्या सीजेपी के लोगों के आने को लेकर है। खास बात यह भी है कि इससे पहले जयपुर में आशुतोष के किसी स्कूल में पहुंचने को लेकर भी हंगामा हो चुका है। इसी बीच राजस्थान के सरकारी स्कूलों में मीडिया की एंट्री पर रोक का मुद्दा भी सामने आया। इसको लेकर कांग्रेस सरकार पर सवाल उठा रही है और अब सीजेपी की टीम पर हुए हमले को भी इसी बहस से जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन इन सब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच सबसे जरूरी सवाल शायद कुछ और है कि स्कूल किसका है, बच्चे किसके हैं और उनकी पढ़ाई और सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। अगर स्कूल की इमारत जर्जर है और बच्चों को तबेले में पढ़ना पड़ रहा है तो इस समस्या पर बात होनी ही चाहिए। हाँ, स्कूल का निरीक्षण करने कौन पहुंचे, किस तरीके से पहुंचे और वहां क्या हुआ, इस पर विवाद हो सकता है, लेकिन बच्चों की शिक्षा और सुरक्षित माहौल का सवाल उससे कहीं बड़ा है। क्योंकि आखिर में मामला चाहे सीजेपी का हो या कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति हो, सबसे ज्यादा नुकसान उस बच्चे का ही है जो एक बेहतर स्कूल और बेहतर शिक्षा का इंतजार कर रहा है। आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहां पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। हमारे वॉलेंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। आज आशुतोष पर जो हमला हुआ है वो दिखाता है इन भाजपा वालों का डर। इनको डर है कि कहीं सीजेपी वाले सच में स्कूल ना ठीक कर दे और सीजेपी वालों की वजह से स्कूल ना ठीक हो जाए। सारे लोग पढ़ लिख जाएंगे तो भाजपा वालों को वोट कौन देगा। वो चाहते हैं कि हमारी नाकामी को छुपी रहे और जो बदहाली है स्कूलों में व्यवस्था है, बिल्डिंग जर्जर हो चुकी हैं, इतने बच्चों की मौत हो चुकी है और स्थिति बहुत गंभीर है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जो बड़े बड़े वादे करते हैं बच्चों के फ्यूचर को लेकर, ये देखिए तस्वीर यहाँ पर गेट पर यहाँ पर कुंटी लगा रखी है और यहाँ पर अंदर ही आपको ये भैंसों का तबेला दिख रहा होगा। से कार्यकर्ता नहीं चाहिए कॉकरोच वाले, इनका तो घोर विरोध करेगा ग्रामीण, क्योंकि ये देश के नहीं है तो हमारे क्या हो सकते हैं। जब शिक्षा व्यवस्था सुधार करना ही उनका एक मुद्दा था तो फिर वो झारखंड क्यों नहीं गए? जब पिछले 15 दिनों से वहां अनशन हो रहा था तो झारखंड क्यों नहीं गए अभिजीत दीप के? ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टाइम।